सजा से मजा, यही हमारी शिक्षा को बनाने का तरीका, जिसको हम शिक्षा नहीं दीक्षा बोलेंगे। क्या बोलूंगा मैं? दीक्षा। मैं फिर से बोलता हूँ कि शिक्षा जिसको हमने किताबों से पढ़ा वो तो हो गई शिक्षा, लेकिन जिसको हमने दिमाग में बिठा लिया वो बन गई दीक्षा। हमारे सामने इतनी मोटी रामायण, इतनी मोटी महाभारत जो बड़े हैं, मैं उन्हीं के लिए पहले मैं ये कोट करता हूँ कि सन 86 से पहले हमने कई बार रामायण और महाभारत के पाठ पढ़े हैं, लेकिन कितना याद होता था अपने को? बहुत कम लोग बोलेंगे मेरे को महाभारत और रामायण के अलग अलग कांड और अलग अलग कांड में क्या क्या होता था याद रहता था। हमने तो पूजा करी थी, हमने रामायण का पाठ किया था, ग्रहण नहीं किया था। लेकिन रामानंद सागर 1986 में आते हैं, मात्र 23-24 घंटे के अंदर, मैं फिर से बोल रहा हूँ 23 से 24 घंटे के अंदर पूरी रामायण उन सारे लोगों को दिखा देते हैं जिन्होंने कभी किताब भी हाथ में नहीं ली थी और उनको आज भी याद है। वो किताब भी कोई छोटी मोटी नहीं है, एक किताब नहीं, उन्होंने अलग अलग रामायण, चाहे वो अपनी तमिल से हो, चाहे अपनी संस्कृत में हो, चाहे हिंदी की हो, हर रामायण का निचोड़ ला करके जो दिखाया, उसके बाद में हर बच्चा उस समय, हर बूढ़ा उस समय अपने आप राम को देखता था, अपने में हनुमान देखते थे, हमने भरत और शत्रुघ्न सबको देखा, ये अनुभव किया, ये दृष्टांत है। हम 10वीं तक पढ़े, नौकरी नहीं लगेगी, छोड़ दिया, 12वीं तक पढ़ी, छोड़ दिया, ये ज्ञान नहीं है। हमको धैर्य भी रखना है, हमें विश्वास भी रखना है। विश्वास जिस तरीके से एक छोटा बच्चा, मैं एक छोटे से बच्चे की बात कर रहा हूँ जो जिसका अभी 8-10 दिन ही हुए इस जगत में आए हुए, उस बच्चे को उठा करके अपनी माँ के हाथ में से किसी दूसरी माँ के हाथ में देना, वो रोने लग जाता है। मात्र 10 दिन के अंदर उसको विश्वास है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ नहीं है। भले उसने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने हाथ में रखा है, अच्छे से रखा है, लेकिन वो रोता है। जैसे ही वो अपनी माँ के हाथ में चला जाता है तो वो खिलखिला उठता है कि मेरी माँ के हाथ में आना। ये विश्वास हमारी आई माता के ऊपर भी रखना है। ये जो विश्वास हमारी आई माता जो है, उन्होंने खेल खेल घूम करके हमारे समाज के लोगों के बीच में नई नई चीज लेकर के आई थी, बीज मनाने का। बीज मनाना, मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बीज मनाने का मतलब क्या है। फिर आप मेरे को बताना कि आप सही में मनाते हैं कि आप वो भूल गए, है ना? बीज का क्या महत्व था? और आई माता ने देखा कि अगर इन अत्याचारों को अगर अपन निपटना है तो एक एक अगर कोई जाएगा तो वो तो सब उनको निपटा देंगे, मार देंगे। हम सबको इकट्ठा करना है। क्या करना है? अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो क्या तरीका लगाएं जिससे कि सब के सब इकट्ठा हो और सबके अंदर एकता की भावना आए। काहे की भावना? एकता की, मतलब ये मेरा परिवार दिखे। जब मैं अपने परिवार की जब बात करता हूं तो अपने अंदर एक सीना चौड़ा हो जाता है कि अरे ये मेरे परिवार से आए। ये भावना पैदा करने के लिए बीज मनाने का उत्सव चालू किया था। उन्होंने नियम बताए थे कि घर कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, कासा अपनी थाली में लेके आएंगे, वो भी ढक करके लाएंगे, घर से लाते अपन। फिर उस कासे को मंदिर के अंदर एक मटके के अंदर डाल देंगे। किसी का मिठाई बनी होगी, किसी के अंदर मक्की की रोटी हो, किसी के अंदर गेहूं की रोटी हो, वो सारा उस मटके के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। उन सबको मिस देते हैं और उसको बनकर नैवेद्य तैयार हो गया है। माँ को भोग लगाने के बाद में हम माँ के सामने शपथ लेते हैं कि माँ मैंने इनका अन्न खाया है, माँ मैंने इनका अन्न खाया है। हो सकता है कि ये कहीं बाहर चले जाए, लेकिन अगर कोई आक्रांता आया तो मैं हूं ना, आपके परिवार का सदस्य हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं आपके भी परिवार का सदस्य हूं, आप चिंता मत करना। ये हमारा बीज मनाने का तरीका है और उस बीज मनाने के तरीके की जरूरत फिर से आनी पड़ी है। हमको फिर से बीज बनाना पड़ेगा। सब कहते हैं जमाना खराब है, मैं कहता हूं आप जमाना खराब है क्या? जमाना हाथ हालना पड़े, जमाना के हाथ हालना पड़े। आप जमाने के साथ मत चलिए, आप सच के साथ चलिए, जमाना आपके साथ चलेगा।
आपको जमाने के साथ चलने की जरूरत नहीं है, आप सच के साथ चलिए, जमाना आपके साथ चलेगा। मैं उनका व्यक्त करना चाहता हूँ जो हमारे सामने ये हीरे हमारे समाज की अपने सिर्फ पाप की और ये नवरात्रि के दिन अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए आ गए। उनके लिए आप जितने भी जन यहाँ बैठे हैं खूब तालियां बजाएं, जितने तालियां बजाएं उनके लिए कम है कि नवरात्रि के दिन में हम भी अपना करने छोड़ो। बच्चे बोलते हैं, पिताजी भी बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना घर छोड़ा समाज के लिए। जब घर छोड़ा जाता है तो समाज बनता है और जब समाज भी छोड़ा जाता है तब देश बनता है। मैं इन बड़े महानुभावों के सामने ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथियों को जिन्होंने अपना अपना काम पूरे तन मन धन से साथ किया, इसीलिए इतना बड़ा प्रोग्राम हो पाया। और ऐसा प्रोग्राम मैंने तो मुझे भी पता नहीं था कि इतने टाइम तक लोग बैठ पाएंगे।